मैं नहीं समझता एमक्यूएम, देखिए एमक्यूएम की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, पीएमएलएन की हो, जिसकी भी, लेकिन कम से कम आप जब छोटे सूबे बनाते हैं तो अप्रोचेबल तो होते हैं ना। मुर्तजा वहाब तो रियल, मैं समझ रहा हूँ कि वो रियल मेयर भी नहीं, उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं थे, वो किस तरह मेयर बने वो भी सबको पता है। तो ये फरमाएं कि कराची में ही इस तरह के वाक़यात ज़्यादा तसलसल से होते हैं और हमेशा खा वो बल्दिया हो, खा वो हुकूमत हो सिंध की, ऐलानात किए जाते हैं लेकिन फिर दूसरा वाक़या हो जाता है। तो वजह क्या है, कहाँ ख़राबी है सबसे ज़्यादा, इमरान साहब? देखिए, कराची में जो सबसे बड़ी खराबी है, या इदारा जो सबसे खराबी की बड़ी बेसिक वजह है, वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एसबीसीए। जी। अब एसबीसीए को अगर आप ले लें तो उसमें ये एक प्राइम इदारा है करप्शन का। इसमें अगर आप किसी की पोस्टिंग जब देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये अब अरबपति बनने जा रहा है और बन चुके होंगे जो वहां पहले बैठे हुए हैं। वहां बैठ के वहां सिवाय पैसे खाना और उल्टी सीधी इजाजतें देने के अलावा कोई काम नहीं होना। आप कराची में एक गोल्ड सेंटर ही नहीं, मैं आपको कम से कम 20 ऐसे प्लाजे दिखा सकता हूँ या शॉपिंग सेंटर्स जिनको आप देख के कह सकते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा हुआ। यानी उसमें नंबर 1 तो फायर एक्सिट्स रखे ही नहीं है और जो पीछे के एग्जिट्स हैं उनके ऊपर दुकानें बना के बंद कर दिया गया है। सो एक ही रास्ता है अंदर आने का और बाहर जाने का, और जो गलियां हैं उसके अंदर भी दुकानें बन गई हैं, तो लिहाजा वो 3-4 फुट की गली रह गई है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, आपको कहीं फायर प्रोटेक्शन नजर नहीं आएगी। और आपको माशाल्लाह जो इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं वो कोई आपको 25 से 30 के करीब इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जिनको दुकान वाले पैसे देते हैं, तो वो आते हैं अपना हिसाब महीने का लेकर जाते हैं, तो लिहाजा वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो आप और बना लीजिए, 3 और बना लें तो और रिश्वत और बढ़ जाएगी। इनको जरूरत है सीरियसली इसको करेक्शन की। वो कैसे होगी? सिंध गवर्नमेंट में जो पोस्टिंग होती है वो पैसे लेकर की जाती है, वो बताया जाता है कि जी ये इसके इतने पैसे हैं, उस पोस्टिंग के उतने पैसे हैं। और ये मैं कोई, मेरी नाराजगी नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा आपको, मेरी नाराजगी इस चीज पर है कि लोगों की जान के ऊपर भी खेल जाते हैं पैसों के खातिर। सो जो बंदा पोस्ट होता है उसको पता होता है कि उसने यहाँ सिंध में ना सिस्टम बने। इमरान साहब फिर जो मैं बात समझूँ आपकी, तो इशू जो है वो सिंध बिल्डिंग से नहीं है बल्कि करप्शन इशू है, जिसको हमारी जो इस वक्त रूलिंग एलीट है वो मानती ही नहीं है कि करप्शन तो कोई इशू नहीं है, ये गवर्नेंस के इशू हों या कोई और हो, असल में तो करप्शन से जन्म ले रहा है कि भर्तियां करप्शन पर, तबादले करप्शन पर, तरक्कियां करप्शन पर, ये सारा तो बुनियाद तो फिर करप्शन है जिसका खात्मा किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इस करप्शन की जो सर पे हाथ रखा हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है, जो दे डोंट माइंड। सो खत्म बात। अगर वो माइंड ही नहीं करते इसको, उनका कोई लेना देना नहीं है सिंध के अर्बन सेंटर्स के साथ, वो बिल्कुल ही डिटैच हुए हुए हैं। और बस तो भाई मुझे बताए ना, मुर्तजा वहाब इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट का, ब्लू आइड बॉय, सेकंड जनरेशन है पार्टी के अंदर। फौजिया वहाब के बेटे हैं मुर्तजा वहाब। कब कराची के लिए काम करेंगे वो मेयर जो सिंध गवर्नमेंट के हैंड इन ग्लव है, साथ बैठा हुआ है, ऑल पावरफुल, वो कब काम करेंगे? ये रोना जब कराची में वो बड़ी सारी अथॉरिटीज बनी हुई है, यहाँ पे मेरे पास 38% कराची है, तो 38% कराची का आपने कौन सा निजाम ठीक कर दिया जो बाकी कराची को हो रहे हैं? मैं मानता हूँ कि कराची का निजाम किसी एक शख्स के पास होना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है पर्सनली, मैं अगर आप मुझसे हाल पूछे तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की जरूरत है। छोटे सूबे हों जो कंट्रोलेबल हों, या फिर आप जो मेयर्स हैं लोकल जो गवर्नमेंट है उसको पावरफुल कर दें, वो टैक्स कलेक्ट। इमरान साहब जो आप बात कर रहे हैं, छोटे सूबों की बात कर रहे हैं, कराची के पहले 5 अजला थे, अब 6 अजला हो गए हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि अब फंड ज़्यादा होंगे, डिल्यूजन होगी तो कारकर्दगी भी बेहतर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को छोड़ के भी अगर हम बात करें, माजी में भी हमने देखा कि कराची को नज़रअंदाज किया गया पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की तरफ से। आपका जब दौरे हुकूमत था, आपकी साबिक़ा जमात उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे ये तनकीद बारहा होती रही
कि आप वज़ीर-ए-आज़म ने कोई एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। क्या वाक़तन बड़ी सियासी जमातों की तरजीह नहीं है, कोई हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये हालात हैं, या नया सूबा बन भी गया तो फिर क्या होना है? देखिए, हकीकत तो ये आपकी बात ठीक है कि शायद खान साहब ने एक आध रात ही कराची में गुजारी हो, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। हमने कराची को जिस तरह मैं मानता हूँ कि जिस तरह कराची को तवक्को थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, उस तरह तहरीक इंसाफ पूरी नहीं होती थी उसमें, लेकिन कराची को तवज्जो दी गई। कराची में पहला मास ट्रांजिट सिस्टम जो है, ये ग्रीन लाइन, ये आगाज हमने किया। आगाज से मतलब ये नहीं कि वो बना गए थे, हमने तख्ती लगा दी। फ्रॉम फाउंडेशन स्टोन लेइंग टू इनॉग्रेशन, दोनों चीजें मैंने की। फिर जब हमने ये देखा कि यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, इसका फायर डिपार्टमेंट तबाह है, तो हमने 52 फायर टेंडर्स, बैकअप के लिए बाउजर्स, लोगों के लिए जो आजकल लेटेस्ट जो सेफ्टी ड्रेसेस आए हुए हैं फायर फाइटर्स के लिए, वो हेलमेट्स फलाना, ये वो सारा करके 52 बाउजर्स इनको दिए जो आज रन कर रहे हैं। अभी कहते हैं पानी खत्म हो गया। अब ये इसमें इमरान खान का कराची में सोने या ना सोने से क्या फर्क पड़ता है? असल कराची की तबाही के जिम्मेदार दो जमातें हैं, एक MQM, एक पीपल्स पार्टी, और इसके अलावा कोई तीसरी जमात नहीं है। न PMLN इसकी जिम्मेदार है, न PTI इसकी जिम्मेदार है। इन्हीं दोनों जमातों ने रोल किया है। एक अरसा दराज तक MQM ने रोल किया, उनके ऊपर इतनी अथॉरिटी उनके पास थी कि वो जब चाहे कराची बंद करवा देते थे, जब चाहे 5 मिनट के नोटिस पर खुलवा देते थे। बंद कराना तो एक बात है ना जी, बंद हो गया, बड़ा खौफ है, रात से बंद हो गया। दुकानें खुल भी ऐसे जाती थी जैसे खुल जा समसम और बंद हो जा समसम वाले निजाम चल रहा था। क्या किया कराची? तक भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये वाइट शहर है जिसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिर के मर जाते हैं, इस शहर कराची के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कहते हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस का जो है, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो भी एतराफ़ करते थे और हम बहुत आगे ले गए थे कराची। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो ये परफॉर्मेंस का भी इतराफ़ करते हैं कि जी कराची बड़ा बेहतरीन हो गया। वो ये भी इतराफ़ करते हैं कि जी जो अस्पताल सिंध में है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, बल्कि अब तो आपने सुना है वो क्लेम भी ये करते हैं कि बरतानिया और जर्मनी से लोग इलाज कराने यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान, और खुद इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा मजे का चीज। सो देखें, SBCA को मैं बार बार क्यों ब्लेम करता हूँ कि हालांकि है तो सिंध गवर्नमेंट का जैली इदारा ही है, लेकिन SBCA जिम्मेदार इसलिए, एक आपको याद होगा कराची में था नस्ला टावर, जो कोर्ट साहब की जज साहब की ख्वाहिश पर उसको गिरा दिया गया था। मुझे बताएं कि वो प्लॉट जो था 500 गज का प्लॉट था या 1000 गज का प्लॉट था, और उसके आगे जो सर्विस रोड थी वो उसको भी उन्होंने बिल्डिंग के अंदर ले लिया था। ठीक है जी, बड़ा कसूर, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। अब आप नोटिस ले रहे हैं, सू मोटर नोटिस, और उसके बाद आपने बिल्डिंग करवा दी, रहते हुए लोगों को बाहर कर दिया, मिडिल क्लास के लोग थे। क्या आपने SBCA के इदारे के किसी एक अफसर को आपने जेल में डाला? जिसने NOC इशू किया था उसको जेल डाला, जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया उसको जेल डाला, जिसने परमिशन दी थी उसको जेल डाला आपने? क्या आपने जो बिल्डर था जिसने हैंड इन ग्लव इनके साथ ये काम किया उसको कुछ किया? कुछ पैसे निकलवा के दिए लोगों को? वो लोग आज भी तितर बितर जिंदगी भर की कमाई लेके वहां फिर रहे। कभी लिहारी में पता लगता है कि जी एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी वो गिर गई। अरे कैसे गिर गई? 100 गज के ऊपर 6 मंजिला बिल्डिंग बनी कैसे? मुझे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सियासी बात ना करें, आप मामले को सियासी रंग दे रहे हैं यार, हद है। होता क्या है कि 100 गज के प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बननी थी वो बनी थी 2 फ्लोर की, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी थी। उसके ऊपर उन्होंने अप्रूवल भी 2 फ्लोर के लिए, फिर 4 फ्लोर उसके ऊपर इलीगल डाल दिए, उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको। और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग जब गिर जाती है तो कहते हैं हाय ये क्या हुआ, किसने, ये तो बड़ा गलत काम बिल्डर ने किया होगा। और बिल्डर को भी आ जाता, लोग मर जाते हैं, तहकीकात होंगी, सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथ से निपटा जाएगा, सब सिर लाना लंबा है कराची के लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जी अगर आप इमरान साहब आप कहना ये चाहते हैं कि माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम अज़ कम ये जो बिल्डिंग गुल प्लाजा का मामला है ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी से शुरू किया जाए। जिन लोगों ने इसकी मंजूरी दी और उससे एक्स्ट्रा बिल्डिंग का हिस्सा तामीर हुआ और उसको नज़रअंदाज किया,
जो सेफ्टी मेयर लेने थे वो नहीं लिए गए, फायर सेफ्टी के हवाले से जो इदारा इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा दी जाए, और दर्जा ब दर्जा जहाँ जहाँ कोताही हुई है तो फिर ही ये मामला रुक सकता है, वरना ये जारी रहेगा। सर ये आपने बिल्कुल सही कतार से इसका किया, मेरा कहने का मकसद तो यही है, लेकिन वो कहते हैं ना कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाओ। आपको पता है ये कराची में ट्राम चला करती थी एक जमाने में, है ना, ये ट्राम की जगह बना हुआ है। अब कहाँ से शुरू करेंगे इसको? ये नहीं, plot फिर हल कैसे- क्या है? हल क्या है? आप कह रहे हैं नया सूबा बना दें, सूबा बना देंगे, डिल्यूजन तो पहले भी हो गई है, जैसा कि जिक्र किया कि अजला ज्यादा कर दिए। महकमे भी यही होंगे, हाँ। लोग भी यही होंगे। नहीं नहीं, लोग ये क्यों होंगे, महकमे ये क्यों होंगे? वो महकमा भी सूबाई हुकूमत का होगा और लोग भी सूबाई हुकूमत के होंगे, ये क्यों होंगे? और जहाँ छोटा सूबाई हुकूमत एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी की होगी। इनके रिश्तेदार होंगे, इनके भाई बहन ये होंगे। MKM की हो। मैं नहीं समझता एमकेएम, देखिए एमकेएम की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, पीएमएलएन की हो, जिसकी भी, लेकिन कम से कम आप जब छोटे सूबे बनाते हैं तो अप्रोचेबल तो होते हैं ना। वो उनके पास अपने छोटा सूबा भी क्या, यहाँ पे मसाइल करोड़ों लोगों के मसाइल है। सिर्फ कराची में 3 करोड़ की आबादी है। इस 3 करोड़ की आबादी को संभालना ही मुश्किल है। वो कैसे एक सिंध में बैठ के पूरा का पूरा सिंध देख लेंगे? वो कैसे पंजाब में बैठ के पूरा का पूरा पंजाब एक शख्स देख लेगा? मुमकिन नहीं है। सो हमें अब इन सारी चीजों से निकल के हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, और हमें अपने जो ज़ैली इदारे हैं, जो केएमसी है या हमारा जो बलदियाती निज़ाम है, इसको हमें पावरफुल करना पड़ेगा। बलदियाती निज़ाम को रियल टर्म में मेयर को लाना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब तो रियल, मैं समझ रहा हूँ कि वो रियल मेयर भी नहीं, उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं थे, वो किस तरह मेयर बने वो भी सबको पता है।